स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भर्तृहरि जी के श्लोकों के माध्यम से हम अपने संवाद सत्र को प्रतिदिन आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी कड़ी में एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, बहुत अच्छी भावनाओं के साथ, जो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, किसी दुर्गुण के होने पर और किसी अन्य दुर्गुण की होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से कहते हुए भर्तृहरि जी ने एक श्लोक लिखा है, लोभश्चेत अगुणेन किम। ये भी एक कहने की शैली है ना, अगर आपके अंदर लोभ है तो और दुर्गुण होने की जरूरत ही क्या है। यदि एक अकेला लोभ है हमारे अंदर, लोभश्चेत, यदि लोभ है तो अगुणेन किम, दूसरे दुर्गुण से क्या है, अर्थात दूसरा दुर्गुण सारे अपने आप ही आ जाएंगे, बस लोभ होना चाहिए, उतने में तो सब अपने आप से आ जाएंगे। लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः। लोभश्चेत अगुणेन किम, कह रहे हैं कि यदि लोभ है तो दूसरे दुर्गुण से तो कोई सोचना ही नहीं है, वो तो अपने आप ही आ जाएंगे। पिशुनता यदि अस्ति किम पातकैः, मनुष्य के जीवन में यदि लोभ वृत्ति है तो अन्य दुर्गुणों को ढूंढने की क्या आवश्यकता है, यानी कि अन्य दुर्गुण तो उसके अंदर होंगे ही होंगे, वो सब उसके बाई प्रोडक्ट हैं, है ना। ऐसे ही कह रहे हैं यदि अस्ति पिशुनता, और अगर पिशुनता है यानी चुगलखोरी है तो अन्य दोषों की तो गणना ही क्या करनी। यद्यस्ति किम पातकैः, तो जो पातक है, पातक मतलब गिराने वाले, ऐसे दुर्गुण, ऐसे चीजें जो हमें नीचे गिरा देती हैं। तो कह रहे हैं यदि पिशुनता है, चुगलखोरी है, इसकी बात उससे उसकी बात उससे और चटकारे लेना, क्योंकि एक लेखक हुए ना डॉक्टर संपूर्णानंद जी, संभवतः डॉक्टर संपूर्णानंद जी, उन्होंने तो पूरा निबंध लिखा था निंदा रस, या जहाँ तक मैं शायद सही याद है मुझे, तो संभवतः 9वीं या 10वीं कक्षा में कोई एक चैप्टर आया करता था निंदा रस। तो निंदा को रस बताया गया है, इतना अच्छा रस है कि ऐसा मतलब रस है ये निंदा रस, जैसे कुत्ता जो होता है ना, वो हड्डी को चाटता है ना, उसको लगता है हड्डी से खून आ रहा है, रस आता है कुत्ते को, इतना हड्डी को लेकर के घूमता है, लेकिन होता क्या है रियलिटी में, वो जो हड्डी है, हड्डी के कारण कुत्ते का ही मुख छिल रहा होता है, उसी के मुंह से खून निकल रहा होता है, वो अपने ही खून को पी रहा होता है और उससे लगता है मैं तो हड्डी का स्वाद ले रहा हूँ। सेम सिचुएशन हमारी जिंदगी में होती है, चुगलखोरी हम कर रहे होते हैं और हमें लगता है क्या बात है, हमने उसके विषय में कितने बखान कर दिया, हमने कितना उसके जीवन को सूक्ष्मता से देख लिया, पर हम अंदर अंदर अपने ही दुर्गुणों को बढ़ा रहे होते हैं। तो ये निंदा रस वैसा ही है, जैसे हड्डी पकड़े हुए कुत्ता अपने ही खून को चूस करके या स्वाद लेकर के खुश होता है कि हड्डी से खून निकल रहा है, वैसे ही निंदा करके हमें लगता है हम दूसरे का कुछ बिगाड़ रहे हैं, जबकि हम खुद ही खुद का बिगाड़ रहे होते हैं। तो पिशुनता यदि अस्ति किम पातकैः, यदि पिशुनता है तो फिर अन्य पातकों की क्या जरूरत है, वो तो है ही है, एक ये अकेला ही हमें गिराने में सक्षम है। निंदा जो करना है, चुगलखोरी जो करना है, ये अपने आप में एक ही पर्याप्त है किसी मनुष्य को नीचा गिराने के लिए। अच्छा खासा टाइम लेता है, हम अच्छा खासा चटकारे लेते हैं, 4 लोग पास में बैठेंगे ना, और बताओ आजकल कैसा चल रहा है आपके यहाँ, तो बस शुरू हो जाते हैं। अब ज़्यादा तो
मुझे पता नहीं है, पर इतना पता है कि शुरू होते हैं तो खत्म होने में बड़ा, उसी के समय चाय भी पी लेंगे, पकौड़ियाँ भी खा लेंगे और वो निंदा रस साथ के साथ पीते जाएंगे। तो निंदा रस इतना है। जैसे एक बात हुई कि एक व्यक्ति मान लीजिए चुगलखोर होता है हम्म। और एक व्यक्ति परिश्रमी होता है। हम्म। फिर लोग जो होते हैं परिश्रमी व्यक्ति को अनदेखा करते हुए चुगलखोर की बातों में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि चापलूसी पसंद होती है ना। तो वही चीज है ना कि चापलूसी लेकिन देखो। जो सच्चा व्यक्ति होता है, जो समझदार है, बुद्धिमान है, जिसने जीवन की सच्चाई को देखा है, वो फंसता नहीं है। और ये मनुष्य की आवश्यकता है कि वो सच्चाई को समझे। अगर कोई नहीं समझता है तो वो फंसेगा, वो गिरेगा, क्योंकि चुगलखोरों के बीच में फंस जाएगा। और फंस जाएगा तो फिर उसी की हानि होगी। और जिस दिन गिरेगा तब उसे लगेगा कि मैंने क्या किया था। तो इसीलिए कहा है कि चुगलखोरी यदि है, यदि निंदा रस कोई ले रहा है, तो उसके अतिरिक्त उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है कि कोई अन्य चीज़ें ऐसी हों जो उसको नीचे गिराएं। वो एक निंदा रस ही पर्याप्त है किसी व्यक्ति को अधोगति देने में। तो लोभश्चेद गुणेन किम पिशुनता, यद्यस्ति किम पातकैः, सत्यम चेत तपसा किम, शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम। यदि सत्य है तो कोई अन्य तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहब भी तो कहते हैं ना, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। भाई जिसके अंदर हृदय में सत्य है, जो यथार्थ वांग मनसी, जैसा उसके मन में है वैसा ही वाणी के द्वारा प्रकाशित करता है, जैसा वाणी में है वैसा ही वो आचरण करता है, यही तो सत्य है। असत्य क्या है? मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, आचरण में कुछ और, ये असत्य होता है। तो यदि हमारे जीवन में सत्य है तो अन्य तपस्या की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती है। एक सत्य ही पर्याप्त होता है हमें हमारे मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए। सत्यम चेत तपसा किम, अर्थात यदि सत्य है तो तपस्या से क्या, अर्थात तपस्या अपने आप ही हो जाएगी। ये किम का मतलब अलग ध्वनि जा रही है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि सत्य है तो तपस्या करो ही मत। कहने का मतलब है सत्य बहुत बड़ा तप है। सत्य यदि है तो तपस्या अपने आप में ही होती जाएगी, उसको करने की कोई विशेष आवश्यकता पड़ेगी नहीं। हमें सत्य ही हमारा मार्ग दिखाता चला जाएगा। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, एक भजन है ना। सत्य जो है वो प्रभु के पंथ का आधार बनता है। प्राण है साहस सदा ये भान हो, और उसका प्राण क्या बनता है? आधार तो सत्य होता है और साहस प्राण है। अगर आधार नहीं है तो हम चल नहीं सकते, प्राण नहीं है तो हमारी क्रियाशीलता संभव ही नहीं है। तो सत्य और साहस, सत्य अकेला जीतता नहीं है, सत्य को सदैव साहस की आवश्यकता होती है। तो यदि सत्य है तो तपस्या अपने आप होती चली जाएगी। सत्यम चेत तपसा किम, शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम। यदि हमारा मन शुद्ध है तो अलग अलग तीर्थ में जाने से कोई वो नहीं है। अर्थात हमारा मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहा था ना रविदास जी ने, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन यदि शुद्ध है तो मन ही तीर्थ बन जाता है। वास्तव में ये जो तीर्थ स्थल है ना, ये गुरुओं के स्थल हैं। तीर्थ गुरुकुलों को कहा जाता था, गुरु स्थान को तीर्थ कहा जाता था। और पहले समय में जहाँ गुरुजन रहते थे वहाँ यात्रा करके लोग जाते थे। गुरुजनों के पास जाना तीर्थ यात्रा मानी जाती थी। फिर धीरे धीरे काल क्रम से गुरुजन को तो मतलब थोड़ा वो कम होते गए। बहुत सारे उसमें कारण रहे, चाहे वो मुगल काल से लेकर के, उससे पहले से लेकर के, और अभी से लगभग 200 साल पहले तक के भी बहुत सारे कारण रहे। और 200 साल पहले का भी क्या बताएं, अभी भी तो हम आदर नहीं देते। जिस चीज़ को राजाश्रय नहीं मिलता है वो चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। पहले राजा लोग अपने राज्य में कुल गुरुओं को आश्रय देते थे, पंडितों को, विद्वानों को वृत्तियां देते थे। मात्र इसलिए वृत्ति देते थे कि वो विद्या को संरक्षित मात्र करें, वो बस वही काम करें। जैसे किसी ने वेद याद कर लिए होते थे ना, तो राजा उनको पूरी वृत्ति देते थे कि इन्होंने 4 वेद याद किए हैं, इन्होंने बहुत पुण्य का काम किया है, इन्होंने वेदों का संरक्षण किया है। और उनका यही काम होता था सुबह से शाम तक वेद का पारायण करना, वेद का पाठ करना, स्वयं करना और दूसरों को सिखाना। तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि हमारे राज्य में अब तो ऐसा नहीं है, यदि कोई व्यक्ति अपने किसी मंदिर का संरक्षण कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तो कौन सी सरकार है जो उसको वृत्ति देने आएगी? और वृत्ति नहीं मिलेगी तो इंसान दूसरे काम तलाशेगा।
दूसरे काम तलाशेगा तो भाई जो आवश्यक कार्य था, समय साध्य कार्य था, वो बाधित तो होगा ही होगा। तो ऐसे बहुत सारी विसंगतियों के कारण से हमारे जो तीर्थ स्थल में गुरुओं के स्थान थे वो भी कम होते चले गए और कहीं न कहीं वहाँ गुरु परंपरा भी कम होती चली गई। तो तीर्थ जैसे कि अब केदारनाथ देखते हैं, बद्रीनाथ देखते हैं, 4 धाम हमने सुना है, तो यहाँ हर जगह गुरु स्थान है ये तीर्थ स्थान है। यहाँ यात्रा करने से कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या सिर्फ दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? वहाँ जाते थे, रहते थे, ज्ञानार्जन करते थे। ज्ञानार्जन करने के बाद में ही मुक्ति होती है। ज्ञानान मुक्ति ही, ज्ञान से ही मुक्त होता है व्यक्ति। बिना जाने व्यक्ति के अंदर कोई बड़ा विशेष परिवर्तन नहीं आता। तो सत्यम चेत तपसा किम च शुचि मनो यद्यसि तीर्थेन किम। यदि शुद्ध मन है तो फिर तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने मन में ही गोते लगा लो और शुद्धता को प्राप्त कर लो। ये है, ये बहुत बड़ी बात कह दी। और हम देख रहे हैं ना लगातार दूसरे संतों को भी, वो भी वही कह रहे हैं। भाई शब्द ही तो अलग है। एक तरफ कबीर कह रहे हैं सांझ बराबर तप नहीं, तो यहाँ ये कह रहे हैं सत्यम चेत तपसा च किम, और फिर कह रहे हैं शुचि मनो यदि अस्ति किम तीर्थेन। यदि अच्छा शुद्ध मन है तो तीर्थ जाने से क्या। उधर संत रैदास कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने तो अपनी कठौती में ही गंगा को बुला लिया था ना, गंगा जी आ गई थी। फिर सौजन्यम यदि किम गुणै ही सुमहिमा, कह रहे हैं यदि सुजनता है, सज्जनता है, तो अन्य गुणों की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। लोभ है तो दुर्गुणों की आवश्यकता नहीं, अपने आप आएंगे। सज्जनता है तो गुणों की आवश्यकता नहीं, माने व्यक्ति सज्जन है, सत में जीने वाला है, सात्विक है, तो सद्गुण अपने आप आते ही चले जाएंगे। सौजन्यम यदि किम गुणै ही सुमहिमा यद्यस्ति किम मंडनै ही। यदि सुमहिमा है, यश फैल रहा है चारों ओर, यद्यस्ति किम मंडनै ही, तो फिर अपने आप को अपनी शेखी बघाड़ने से क्या। किम मंडनै ही, तो फिर आभूषणों से क्या। यहाँ पे मंडन का अर्थ आभूषण है। तो जैसे जिसके पास में यश है, जिसको दूर दूर तक लोग जानते हैं, जिसके ज्ञान के कारण से, तपस्या के कारण से, सद्गुणों के कारण से यदि किसी का यश है, कीर्ति है, तो उसको आभूषण पहनने से कोई लाभ है? आभूषण ना भी पहने तो कोई हानि है? यानी कि उसको अपने आप को आभूषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसका ज्ञान ही उसका आभूषण होता है। हम कितने ऐसे लोगों को देखते हैं, हम स्वयं अपने स्वामी जी का उदाहरण ले लें यदि, तो स्वामी जी कौन से आभूषणों का धारण करते हैं, कौन सा कोई लेप लगाते हैं, या किसी मतलब कोई अन्य साज सज्जा का कोई ऐसा नया राग करते हैं, जो भी है, कुछ भी नहीं करते ना। लेकिन उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए सब लालायित रहते हैं। वो सब किस लिए है? क्योंकि उनके कर्मों से उनका यश फैला हुआ है, इसलिए। सद्विद्या यदि किम धनै ही, कहने यदि सद्विद्या है ना तो फिर धन की भी चिंता नहीं करनी पड़ती। किसी के पास विद्या है, अच्छी विद्या, सद्विद्या यदि किम धनै ही, तो फिर किम धन का कोई प्रयोजन नहीं होता, क्योंकि एक तो सद्विद्या है तो धन अपने आप आएगा। और यदि धन कम भी हुआ ना तो भी हम परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी कितनी आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता पूरी हो रही, यानी कि हम समृद्ध हैं। सबकी समृद्धि की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। समृद्धि की यदि कोई परिभाषा कर ले तो आधा तो डिप्रेशन उसका वैसे ही दूर हो जाएगा। भाई हमें हमारी सीमा बांधनी पड़ती है कि नहीं? अगर हम ये समझ लें कि कम से कम मुझे एक महीने में 1 लाख चाहिए, अगर 1 लाख है तो मैं खुश रह जाऊंगी, मेरी इतनी इतनी आवश्यकताएं हैं, और इससे आगे चाहे जितना हो जाए, मेरी समृद्धि की सीमा 1 लाख है, मेरी समृद्धि की सीमा 5,000 है, मेरी समृद्धि की सीमा 10,000 है। तो यदि हमने अपने मन में समृद्धि को परिभाषित कर लिया अपने स्तर के लिए, अपने जीवन के लिए, तो फिर दूसरे के पास चाहे 1,000 करोड़ हो, हमें क्या लेना देना। वो अपने लिए समृद्ध है, हम अपने लिए समृद्ध हैं, हम उनसे कौन सा मांगने जा रहे हैं? हम किसी से मांगने थोड़ी जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ यदि हमने अपने आप को नहीं समझा, अपनी समृद्धि की सीमाओं को निश्चित नहीं किया, तो हम हमेशा ईर्ष्या करते रहेंगे। मेरे पड़ोसी के पास तो इतना है, मेरे पास इतना है, मेरी सैलरी तो 10,000 है, उसकी सैलरी 20,000 है, मेरी तो 1 लाख है, उसकी। क्योंकि हमने दूसरों की सीमाओं को देखना शुरू किया, अपनी सीमाओं को कभी देखा ही नहीं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सुख से जीना चाहता है ना,
खुशी से जीना चाहता है, तो उसको ऐसे ना पूरा एक अपना बना लेना चाहिए कि मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे 1 महीने में, जैसे मेरे साथी जैसे मुझ जैसे लोग हैं, तो मैंने तो सच में बना रखा है कि हमें इतने जोड़ी वस्त्रों की ज़रूरत पड़ेगी अधिकतम, इतने इतने खाद्य पेय पदार्थों की आवश्यकता है, इतना मुझे जो है व्यायाम करने की आवश्यकता है, इतना मुझे पैसा चाहिए, या अन्य कार्यों को करने के लिए मुझे इतना चाहिए। इतना है तो चाहे संसार के पास संसार का पूरा खजाना रखा हो, या मेरे सामने चाहे कुबेर का खजाना आ जाए, मुझे उससे क्या लेना देना है। भाई मेरे सामने 10 क्विंटल कोई रसगुल्ले रख दे, खाऊंगी तो मैं उतना ही जितना मेरे पेट में भूख है। तो धन चाहे जितना ही पड़ा हो, यदि हमने अपनी भूख को समझ लिया तो हम उतना ही लेंगे। जैसे भूख को समझने पर चाहे 10 क्विंटल रसगुल्ले रखे हों, आप खाओगे तो उतने ही, लोगे तो उतनी जितनी भूख है। तो ऐसे ही धन के मामले में भी होता है। धन के मामले में भी यदि हमने अपनी सीमाएं बना ली, हमको पता चल गया कि हमारी क्या आवश्यकता है, फिर हमें कोई भी व्यक्ति डिगा नहीं सकता, ना दुखी कर सकता है। भाई तुम्हारे पास है 10 लाख तो तुम रखो अपने 10 लाख, मेरे 10,000 ही मेरे लिए पर्याप्त हैं। तो वो फिर हमारी मानसिक स्थिति है, और हम ऐसा नहीं करते सामान्यतः। इसीलिए हम जिंदगी भर दुखी रहते हैं, क्योंकि हमने खुद को तो समझा नहीं, ना खुद को समझा, ना खुद की आवश्यकताओं को समझा, और बस अंधाधुंध लगे हुए हैं, भीड़ में चले जा रहे हैं, जहाँ भीड़ जा रही है वही चले जा रहे हैं। तो तभी कह रहे हैं सद्विद्या यदि किम धनैहि, अगर सद्विद्या है तो दूसरे धनों से कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव फर्क नहीं पड़ता है, धन अपने आप आ जाता है। यदि उत्तम विद्या है तो धन की क्या आवश्यकता है, और यदि कम धन भी आए ना तो भी मनुष्य सुखी रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे क्या चाहिए। अपयशो यद्यस्ति, और यदि किसी के जीवन में अपयश है, क्यों मृत्यु ना, तो फिर मृत्यु की जरूरत ही क्या हो, तो पहले ही मर गया। अपयश मृत्यु से कम थोड़ी ही है। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारा अपयश होता है, और अपयश होता है तो वो जीते जी मृत्यु के समान है। मरने के बाद तो चलो एक कष्ट नहीं रहेगा, शरीर से प्राण अलग होगा तभी वो कष्ट होगा, लेकिन इन प्राणों के चलते चलते ही जो मृत्यु के समान कष्ट है वो मृत्यु का अपयश का कष्ट है। तो अपयश यदि है तो फिर क्या मृत्यु, अर्थात मृत्यु भी अपयश के सामने ओछी पड़ जाती है। इसलिए कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे हमारे जीवन में अपयश फैले, हमारा अपयश फैले, हमारे कुटुंबी जनों का अपयश फैले। और यदि यश फैलता है तो कि बताया है ना, मंडने ही किम, यदि हमारा यश हो गया तो फिर आभूषणों से क्या फ़ायदा, आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से भर्तृहरि जी कितनी सुंदरता से छोटी छोटी बातों को समझा रहे हैं। लोभश्चेत अगुणेन किम, पिशुनता यद्यस्ति पातकैः किम, सत्यम चेत तपसा किम, शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किम, सौजन्यम यदि अस्ति चेत गुणैः किम, सुमहिमा अस्ति चेत मंडनैः किम, सद्विद्या वर्तते चेत धनैः किम, अपयशो अस्ति चेत मृत्युना किम। ये भाव हम सब में संप्रेषित हो जाएं, इस कारुणिक दृष्टि से भर्तृहरि जी ने ये सारी चीज़ें बताई हैं। अगला एक और सुंदर श्लोक है जिसके माध्यम से थोड़ा और बताते हैं, देखना चाहिए। को लाभो गुणि संगमः किम सुखम प्राच्येतरैः संगतिः, कह रहे हैं क्या लाभ है श्रेष्ठ पुरुषों का संग, दुख क्या है मूर्खों का संग। को लाभः, लाभ क्या है, जीवन में लाभ की वस्तु क्या है। हम लाभ हानि देख के प्रवृत्त होते हैं ना, जहाँ लाभ नहीं होता वहाँ प्रवृत्त नहीं होते, चाहे फिर वो कुछ भी हो, थोड़ा बहुत लाभ दिखता है ना तभी प्रवृत्त होते हैं। करेले का जूस भी पीना हो तो इंसान ये सोच के पीता है कि पी लो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ना। तो को लाभः गुणि संगमः, गुणियों का संगम ही सबसे बड़ा लाभ है। श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग ही सबसे बड़ा लाभ है। मानस में भी कहा है ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। तो को लाभः गुणि संगमः, गुणियों का संगम, अच्छे लोगों के साथ में बैठना, उनके साथ चर्चा परिचर्चा करना, उनके जीवन को सूक्ष्मता से देखना, समझना, जानना, उनके अनुसार जीने का प्रयत्न करना, यही सबसे बड़ा जीवन का लाभ है। किम असुखम, और असुख क्या है, दुख क्या है,
कह रहे ये दुख क्या है जिंदगी में? तो जिंदगी में सबसे बड़ा दुख है प्राची तरह ही संगति। जो प्राची है ना, प्राची कहते हैं विद्वानों को, और इतर माने अन्य, माने प्राचियों से जो इतर है यानी मूर्ख। मूर्खों का संग जो है वो सबसे बड़ा दुख है। लाभ क्या है? अच्छे लोगों का संग, और दुख क्या है? मूर्खों का संग। ठीक है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, ये बहुत अच्छी सूक्ति आती है कि अच्छी संगति व्यक्ति को बताओ क्या नहीं कर देती, अर्थात उसको सब कुछ प्राप्त करा देती है। तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। हमें हमारे मित्र आदि को चुनने में सदैव सजग रहना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ मित्रता करेंगे ना वैसे ही बन जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि किम असुखम प्राची तरह ही संगति। असुख क्या है? दुख क्या है? प्राची से इतर अर्थात मूर्ख के साथ में संगति करना, मूर्ख के साथ उठना बैठना, मूर्ख की बातों को ध्यान से सुनना, मूर्ख की बातों पर आचरण करना, ठट्ठे मार के हंसना। हम ठहाके मार के हंसते हैं ना, मूर्ख थोड़ी सी इधर उधर बात करे ना तो हम हंस देते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए, उसका तो साथ ही नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, कोयला काला कर देता है हाथ को, यदि ठंडा हो, जला देता है यदि गर्म हो। तो दोनों ही स्थितियों में खराब है। मूर्ख की प्रसन्नता भी बुरी है और मूर्ख की अप्रसन्नता भी बुरी है। प्रसन्न होगा तो भी वो हानि करेगा और अप्रसन्न होगा तो भी वो हानि करेगा। और चंदन हाथ में सूखा लग जाए तो भी खुशबू देगा, हाथ से झाड़ दोगे तो भी खुशबू देता रहेगा। तो सत्संगति चंदन के समान होती है, और जो असंगति है, मूर्खों का संग है, वो कोयले के समान होता है। गर्म है तो भी दुख दे रहा है, ठंडा है तो भी दुख दे रहा है। फिर कहते हैं का हानि ही। हानि क्या है? हानि का विवेचन करते हैं समयच्युतिर, अर्थात समय की बर्बादी या अवसर को खो देना। ये सबसे बड़ी हानि है। सबसे बड़ी हानि क्या है? समय को बर्बाद कर देना। क्योंकि हम समय को वापस ला नहीं सकते, वो हमारे अधिकार में नहीं है। हमारे अधिकार में हमारा प्रयत्न करना है। समय को वापस लाना ये हम मतलब कर ही नहीं सकते। तो कहानी समयच्युतिर, समय को च्युतिर अर्थात अलग कर देना, खो देना, बेकार कर देना, समय को बर्बाद कर देना, ये हानि है। निपुणता क्या है? कौशल क्या है? तो कहते हैं धर्म तत्वे रति। सबसे बड़ी चतुराई क्या है? धर्म तत्व में रम जाना, धर्म तत्व को समझने के लिए अपनी जी जान लगा देना, वो चतुराई है। सबसे बड़ी चतुराई है। वो इंसान चतुर है ना, जो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी संसार के तत्व को जान करके और वास्तव में अपना काम कर ले। जैसे कुश जो होता है ना, वो बहुत तीक्ष्ण होता है। और कुशल किसे कहते हैं? कुशम लाती इति कुशलः। तो कुशल आजकल रूढ़ हो चुका है हिंदी में, लेकिन संस्कृत अर्थ उसका है कि वो लोग, वो ब्रह्मचारी जो गुरुकुल से कुश लाने जाते थे और बिना उनके हाथ कटे वो कुश को ले आते थे। तो वो एक विशेष गुण हुआ ना कि तीक्ष्णता से युक्त कुश को भी ऐसे काट करके ले आना कि हाथ में कोई चीरा ही ना लगे, इसको कुशलता कहते हैं। सेम सिचुएशन हमारे जीवन में आती है। कहते हैं भर्तृहरि जी, भाई निपुण और कुशल तो वो व्यक्ति है जो संसार में रह करके भी उसकी असारता को समझ करके उससे तो दूर रहे और अपने आप को जैसा था वैसा का वैसा बाहर निकाल के ले जाए, यानी धर्म तत्व में रत होकर के वास्तविक अर्थों में जीवन को उन्नत बना ले, वही व्यक्ति निपुण है। कह शूरः, शूर कौन है? वीर कौन है? विजितेंद्रियः, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है वो वीर है। वो वीर नहीं है जिसने गुस्से में आकर के खड्ग उठा ली और सामने वाले का सर धड़ से अलग कर दिया, वो तो इंद्रियों के वश में आ गया ना। वीर कौन है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया, जिसको समझ में आ रहा है सामने वाला मुझे चाहे कितना ही उकसाए, मैं करूंगा तो मेरे अनुसार काम। उकसाने पे जो काम करता है वो तो कायर है ना, उसका रिमोट कंट्रोल तो उकसाने वाले के पास है। और वीर कौन है? जिसका अपना सेल्फ कंट्रोल है, जो अपने आप से चलता है, चाहे सामने वाला 1000 गालियां दे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि ठीक है 100 गाली तक मैं कुछ नहीं कहूँगा, 100वीं गाली देगा तो मैं
फिर इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। वो भी उनकी इंद्रिय जय है, नहीं तो 2 गालियों पे इंसान उबल जाता है, उसको रहा नहीं जाता। तो कह शूरः विजितेंद्रियः प्रियतमा कानुव्रता किम धनम। कह रहे हैं कि उत्तम स्त्री कौन सी है, तो कह रहे हैं पति की अनुकूल चलने वाली। और ऐसे ही अगर हम पत्नी को देखें, पत्नी के विषय में देखा तो पति कौन सा उत्तम है, जो पत्नी की अनुकूलता से चले। भाई भर्तृहरि पुरुष हैं तो उन्होंने अपनी बात लिख दी, लेकिन मनुष्य तो सभी है ना। तो अगर इन्होंने लिखा है कि उत्तम पत्नी कौन है, जो पति के अनुकूल चले, तो उत्तम पति कौन है, जो पत्नी के अनुकूल चले। ऐसा ही होता है ना। विद्या किम, कह रहे हैं सुखम अप्रवास गमनम। कह रहे हैं विद्या क्या है, सुख क्या है, धन ही विद्या है। धनम किम, विद्या, धन क्या है, सच्चा धन विद्या है। विद्या विदेश गमन पर भी यदि हमारे पास धन भी ना हो और विद्या हो तो वो हमारा साथ देती है। फिर कह रहे हैं कि सुख क्या है, विदेश में ना रहना। अपनों से दूर रहना कोई सुख थोड़ी होता है, तो विदेश में ना रहना ये सुख है। और राज्य उत्तम कौन सा है, आज्ञा फलम, जिसमें आज्ञाओं का पालन हो। राजा की आज्ञाओं का जिस राज्य में पालन होता है वो राज्य उत्तम होता है। तो इस प्रकार भर्तृहरि जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, और मैं ऐसा समझती हूँ कि ये बातें काव्य और साहित्य के माध्यम से जब बताई जाती हैं ना, तो हमारे मन को अधिक छूती हैं, हम ज़्यादा समझ पाते हैं। तो आशा करते हैं कि हम इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, अगले सत्र में मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।